हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सांवली लड़की भाग 4। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिमन्यु भी अब वैष्णवी की बातों का बुरा नहीं मानता था, क्योंकि उसकी कई यादें उसको सुनैना की याद दिलाती थी। सुनैना भी वैष्णवी की तरह ही स्वाभिमानी और नियमों की पाबंद थी, लेकिन नीता का रोज अभिमन्यु से मिलने आने और देर तक उसके पास बैठे रहने से वैष्णवी को अभिमन्यु के प्रति उसकी भावनाओं का पता चल गया था। वो अक्सर सोचती कि नीता से इस बारे में बात करे, लेकिन उनका निजी मामला जान पूछने से हिचकती थी। 20 दिन बीत चुके थे। अब अभिमन्यु सहारा लेकर चलने लगा था और नीता की तो 5 दिन में छुट्टी भी होने वाली थी, लेकिन नीता अभिमन्यु के डिस्चार्ज होने तक उसी के साथ रुकना चाहती थी। लेकिन अभिमन्यु चाहता था कि वो अपने काम पर निकल जाए। उसके लिए तो यहाँ डॉक्टर और अस्पताल का अन्य स्टाफ भी मौजूद है, लेकिन नीता नहीं मानी। इसी बात पर वैष्णवी ने आखिरकार नीता से पूछ ही लिया कि उसको अभिमन्यु पसंद है। इस बात पर नीता शर्मा गई और उससे पूछा, आपको कैसे पता चला? वैष्णवी बोली, मैं भी एक लड़की हूँ और लड़कियों के दिल की बात समझती हूँ। मुझे तो तभी पता चल गया था जब तुमने पूरी तरह ठीक होने से पहले ही रोज अभिमन्यु से मिलने आना शुरू कर दिया था। नीता बोली, आप अभिमन्यु सर को ये सब बात मत बताना, उनको ये सब बातें पसंद नहीं हैं। वो सिर्फ अपने काम से ही काम रखते हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, वैष्णवी बोली। अब 1 महीना भी पूरा होने वाला था और वैष्णवी के कहे अनुसार अभिमन्यु भी ठीक हो चुका था, बल्कि 1 दिन पूर्व ही वो एकदम फिट हो चुका था। बस उसको फिटनेस टेस्ट देना था और वैष्णवी से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना था। फिर अगले दिन अभिमन्यु और नीता दोनों का साथ ही फिटनेस टेस्ट लिया गया था, जिसमें दोनों पास हो गए। जब अभिमन्यु वैष्णवी से अपना टेस्ट सर्टिफिकेट लेने आया तो वैष्णवी से बोला, ये 1 महीना कैसे बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। फिर उसने वैष्णवी से पूछा, तो डॉक्टर अब कब मुलाकात होगी? वैष्णवी बोली, एक मरीज की हैसियत से तो मुलाकात ना हो तो ही अच्छा है। अभिमन्यु बोला, मरीज न सही, दोस्त की हैसियत से तो मिल ही सकते हैं। आपके जैसा दोस्त मिलना तो एक सौभाग्य की बात होगी। अभिमन्यु, तो ठीक है, आज से दोस्ती पक्की। तो उस दोस्त को अपना फ़ोन नंबर भी दे दो, ताकि दूर रहकर भी साथ बना रहे। फिर वैष्णवी ने कहा, अच्छा अब हम दोस्त बन गए हैं तो एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगे तुम? अभिमन्यु, अब दोस्त बने हैं तो नाराजगी कैसी? पूछो, क्या पूछना है? वैष्णवी, नीता के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, कैसी लगती है वो तुम्हें? अभिमन्यु, अच्छी है, मेहनती है, अपने काम में एकदम माहिर है। क्यों, कुछ बात है क्या? तुमने अचानक से उसके बारे में ऐसा क्यों पूछा? वैष्णवी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो बस ये जानना था कि अगर तुमको शादी करनी हो तो क्या उससे करोगे? अभिमन्यु, क्या बेकार की बातें करती हो, मैंने कभी उसके बारे में ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा। और तुम अचानक उसको कहाँ से बीच में ले आई? लेकिन तभी अभिमन्यु के मुंह से निकला, यहाँ मैं अपनी और तुम्हारी बात कर रहा हूँ और तुम नीता को बीच में ले आई। वैष्णवी, क्या तुम मेरी और अपनी दोनों की बात कर रहे हो? हमारी क्या बात कर रहे हो तुम? अभिमन्यु, चलो साफ साफ बता देता हूँ तुम्हें, मैं तुमको पसंद करता हूँ और जब से तुमसे मिला हूँ मुझे लगता है कि मेरी सुनैना वापस आ गई है। तुम्हारी हर बात सुनैना से मिलती है। जैसे सुनैना सोचती और करती थी वैसे ही तुम करती हो। सुनैना के जाने के बाद से मैं टूट चुका था, इसलिए अपने आप को पूरी तरह काम में झोंक दिया था। लेकिन जब से तुमसे मिला हूँ लगता है सब कुछ पहले जैसा हो गया है। वैष्णवी, ये सुनैना कौन है? अभिमन्यु, मैं और सुनैना स्कूल के दिनों से एक दूसरे से प्रेम करते थे। उसने एनडीए कर आर्मी ज्वाइन कर ली और मैंने इंजीनियर कर ली। उसके फौजी बनते ही हम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही उसकी ड्यूटी के आखिरी दिन आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वो शहीद हो गई। उसके बाद मैंने भी कसम खाई कि मैं भी फौजी बन देश के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। उसके बाद से अपना फैमिली व्यवसाय छोड़ मैं फौज में आ गया। वैष्णवी, लेकिन मैंने कभी कुछ ऐसा सोचा तक नहीं तुम्हारे बारे में। अभिमन्यु, क्या तुम किसी और से प्रेम करती हो? वैष्णवी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। अभिमन्यु, फिर मुझ में कोई कमी नजर आती है क्या तुमको? वैष्णवी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जैसा इंसान अगर किसी लड़की को पति के रूप में मिल जाए
तो इससे अच्छा क्या हो गया। अभिमन्यु, तो दिक्कत किस बात की है वैष्णवी? दिक्कत ये है कि नीता भी तुमसे प्यार करती है और मैं उसका प्यार नहीं छीनना चाहती। अभिमन्यु, क्या कहा? नीता मुझे चाहती है, ये तुम्हें किसने कहा? वैष्णवी, मैं तो पहले से ही भाप गई थी। फिर एक दिन मैंने उसे पूछ ही लिया और उसने भी स्वीकार कर लिया। अभिमन्यु, लेकिन मैंने तो उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं ऐसा, और ना ही कभी सोच भी सकता हूँ। वैष्णवी, लेकिन मैं तो असमंजस में हूँ। अगर तुम्हें अपनाती हूँ तो नीता के साथ धोखा होगा और वो भी यही सोचेगी कि उसका सच जानने के बावजूद मैंने तुमसे प्यार किया। ये उसके साथ नाइंसाफी होगी। अभिमन्यु, लेकिन तुम्हारे बीच से हटने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो उसको कभी प्यार कर ही नहीं सकता। वैष्णवी, लेकिन नीता का क्या होगा फिर? अभिमन्यु, उसकी चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर उसको समझा लेंगे। फिर दोनों ने अपने प्रेम का इजहार किया और एक दूसरे के गले लग गए। लेकिन नीता भी तभी अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए आई और उसने दरवाजा बंद देखा तो उस दरवाजे में लगे छोटे से शीशे में से झांक कर देखा तो पाया कि अभिमन्यु और वैष्णवी गले से लगे हुए हैं। लेकिन उसने सिर्फ देखा था, सुनाई कुछ नहीं दिया था उसको। और ये सब देखकर वो अंदर से क्रोध में भर उठी। यह सब देखकर क्रोधित नीता ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। इस तरह से अचानक दरवाजा खुलने से वैष्णवी और अभिमन्यु झेप कर अलग होकर दूर खड़े हो गए। नीता, ओह, यहाँ तो दरवाजा बंद कर रोमांस किया जा रहा है। किसी ने दिल की सारी बात पूछकर उसी में छुरा घोंप दिया है। वैष्णवी, तुम जैसा सोच रही हो वैसी कोई बात नहीं है। नीता, लेकिन अब नीता कहाँ समझने वाली थी। नीता, मैंने तुमको सब बताकर गलती कर दी। अभिमन्यु, देखो नीता, तुम वैष्णवी को गलत समझ रही हो। नीता, अच्छा, इतनी जल्दी इसकी तरफदारी भी करने लगे? तुम तो बहुत चालाक निकली वैष्णवी। अभिमन्यु, मुझे वैष्णवी ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया है कि तुम मुझे पसंद करती हो। नीता, अच्छा, तो मेरे मना करने के बावजूद इसने तुम्हें सब बता दिया? फिर अभिमन्यु उससे बोला, पहले तो तुम शांत होकर यहाँ बैठो और हमारी बात सुनो। फिर तीनों बैठ गए और अभिमन्यु ने नीता को सारी बात विस्तार से बता दी और उसको अपने पहले प्रेम सुनैना के विषय में भी बताया। साथ ये भी बताया कि उसको वैष्णवी की आदतों में अपने पहले प्रेम सुनैना की झलक दिखती है, इसी कारण उसको वैष्णवी पसंद आई है। लेकिन उसके विषय में तो उसने कभी इस तरह सोचा भी नहीं। उसको तो वो छोटी बहन के जैसा समझता है। अभिमन्यु ने ये भी बताया कि वैष्णवी तो पहले नीता के कारण ही उसको मना कर रही थी, लेकिन जब उसने कहा कि वैष्णवी के अलावा वो किसी और के विषय में सोच भी नहीं सकता, तभी उसने अभिमन्यु का प्रेम स्वीकार किया है। अभिमन्यु की बातें अब नीता की समझ में आ चुकी थी और अब वो उससे और वैष्णवी से क्षमा मांगकर वहां से चली गई। फिर वैष्णवी और अभिमन्यु के मन को शांति मिली और दोनों ने राहत की सांस ली। उनकी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो चुका था। वैष्णवी और अभिमन्यु अब बहुत खुश थे। अभिमन्यु और वैष्णवी ने शादी करने का फैसला कर लिया। फिर अभिमन्यु और नीता वहां से वापस अपनी पोस्टिंग पर चले गए। लेकिन जाने से पहले अभिमन्यु वैष्णवी से जल्द ही शादी का वादा कर वहां से रवाना हो गया। अपनी पोस्ट पर पहुंचते ही उसे पता चला कि उसे एक मिशन के लिए चुना गया है। वैष्णवी को पता चला कि अभिमन्यु को किसी मिशन के लिए चुना गया है, तो उसने इस बारे में अभिमन्यु से बात की। बात करने के बाद वैष्णवी का मन उदास हो गया। मिशन बहुत ही खतरनाक था। उसको लगा अब अभिमन्यु मिशन से वापस नहीं आ पाएगा। उसका मन अब किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसी समय उसने कुछ दिन छुट्टी लेकर घर जाने का निर्णय किया। उसने छुट्टी की अर्जी दे दी। काम कम होने के कारण उसकी 20 दिन की छुट्टी भी जल्द ही पास हो गई। फिर वैष्णवी वहां से अपने घर के लिए रवाना हो गई। वैष्णवी ने अपने घर वालों को आने की सूचना भी नहीं दी थी। जैसे ही वैष्णवी घर पहुंची, घर वाले उसको इस तरह अचानक घर आया देखकर हैरान हो गए। लेकिन वैष्णवी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पहली बार ऐसा हुआ था जब वैष्णवी किसी से बात किए बिना ही इस तरह सीधे कमरे में जाकर बंद हो गई। घर वाले वैष्णवी के इस बर्ताव से हैरान थे, लेकिन उनको तो वैष्णवी को एक बहुत ही जरूरी समाचार देना था। इसलिए वैष्णवी के पिता ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। लेकिन वैष्णवी बोली, पिताजी, मेरा अभी बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है।
बहुत थक चुकी हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। वैसे भी रात हो चुकी है, मैं अब सुबह ही बात करूँगी। लेकिन वैष्णवी बेटा, खाना नहीं खाओगी क्या? वैष्णवी, मुझे भूख नहीं है पिताजी, मैं बस सोना चाहती हूँ। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। फिर प्रदीप वापस आ गया। मालती, क्या हुआ? वैष्णवी नहीं आई। प्रदीप, पता नहीं भाग्यवान क्या हुआ उसे। कह रही है बहुत थक गई हूँ और सोना चाहती हूँ, और कह रही है कि उसे भूख भी नहीं है। मालती, कोई बात नहीं, सोने दो उसको। वैसे भी 3 दिन का सफर करके आई है, इसलिए थक गई होगी। सुबह बात कर लेंगे और उसे वो बात भी तो करनी है। प्रदीप, ठीक है, चलो हम भी सोने चलते हैं। लेकिन इधर वैष्णवी की आंखों में नींद कहाँ थी। उसको तो बस अभिमन्यु की ही चिंता सता रही थी, जो खतरनाक मिशन में भेजा गया था, और वो पूरी रात अभिमन्यु की याद में रोती रही। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।